को बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े अपने एलाइज को खुश रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को एक गठबंधन की सरकार चलाने का, अलायंस की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा, कोalition मीन्स कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन आप तो आज भी इस बात के खिलाफ हैं कि कोalition की सरकार बननी चाहिए। अभी कोalition चलाना जरूरी है, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, जो कम्युनल फोर्सेस दे आर स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस, वो रुकने के लिए कोalition का ज़रूरत है। देखिए, कोalition चलाने से क्या होता है, आपकी सरकार के 2 मंत्री, एक लालू यादव, एक रामविलास पासवान, जो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जब बिहार में चुनाव होता है उसके पहले पब्लिकली एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। समटाइम्स इवन इन वन पार्टी गवर्नमेंट यू विल फाइंड दीज डिफरेंसेस, लेकिन कोalition गवर्नमेंट में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता, लेकिन ज़्यादा नहीं। सरकार में एक मंत्री दूसरे मंत्री के बारे में ये कहे कि वो सरकार के लिए एम्बेरसमेंट है। हमारे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं था कोalition के लिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा ही। कांग्रेस को अपना मुंह सी करके चुप रहना पड़ा। नहीं, वो ये कोalition का धर्म है, सबको लेके चलना, ये तो जनता का फैसला है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो कोalition पार्टनर्स हैं, इनकी हरकतों की वजह से कांग्रेस को एम्बेरसमेंट होता है हर रोज़? देखिए, हर रोज़ एम्बेरसमेंट का सवाल नहीं है। हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम चल रहा है। एक सरकार के 2 मंत्री आपस में एक दूसरे पर हर रोज़ आरोप लगाए, ये कौन से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है, ये बता दीजिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बात यह है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन समटाइम्स ऑन इश्यूज एक्सटेंड टू मेनी अदर एरियाज। लेकिन ये माने कि अब कांग्रेस में बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले कांग्रेस ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी। बिल्कुल बढ़ गया, हमारे पास बहुमत नहीं था, मुझे सरकार चलाना पड़ा, तो मुझे तो टॉलरेंट होना ही पड़ेगा। मजबूरी है। मजबूरी है। अगर आडवाणी जी कराची में दिया गया बयान देख, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का ढहना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। ये सुनकर को लगता है कि आडवाणी जी का नारा अब ये होगा कि मस्जिद वहीं बनाएंगे। बाबरी मस्जिद, मैं जानता हूं कि बाबरी मस्जिद उन्होंने कभी नहीं कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। वह एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में उसे मानता हूं। उसे मैं मस्जिद नहीं मानता, उसे तो मैं मंदिर मानता हूं, और आज भी मानता हूं कि आज भी वहां पर मंदिर विद्यमान है। हाँ, उसे भव्य स्वरूप मिलना चाहिए। राजनाथ जी, आडवाणी जी ने वहां यह भी कहा कि अखंड भारत का जो आरएसएस का सपना है उसके बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अनऑल्टरेबल रियलिटी। पाकिस्तान एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान में रहने के बाद उन्होंने कि पाकिस्तान का निर्माण हो गया है, उसके बारे में वो क्या बोलते हैं। दूसरी चीज आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान में जाकर वो पाकिस्तानी हो गए। देखिए, नहीं, पाकिस्तानी का सवाल नहीं है। बहुत सारी चीजें प्रोटोकॉल नाइसिटी के कारण भी कभी कभी वो बोलनी पड़ती। राजनाथ जी, लोग आडवाणी जी से उम्मीद ये करते थे आपकी पार्टी पाकिस्तान में खड़े होकर बोलें कि जो है हम अखंड भारत बनाएंगे। ये उम्मीद आडवाणी जी तो करते हैं। आपकी पार्टी के लोग और जनता के लोग उम्मीद ये करते थे कि आडवाणी जैसा नेता पाकिस्तान में जाकर वहां की सरकार को बताएगा कि किस तरह से वो भारत में घुसपैठ जाकर वहां किस तरह से उन्होंने कश्मीर में लोगों का खून बहाया। भारत के इतिहास के पहले नेता हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में कटास राज मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया था। यह पहली बार हुआ है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जाकर वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने की जबरदस्त वकालत की है, आग्रह किया है। लेकिन आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं जो जिन्ना के मकबरे पर गए। वहां कराची सामान्यतया कोई जाता नहीं, वह गए तो उन्हें आग्रह किया, उनके मजार पर चले गए और उनकी तारीफ में कसीदे काटते। विजिटर्स बुक होता है, कोई भी जो इस दुनिया में नहीं रहता है उसके बारे में कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है। उन्होंने कहा, डिड अख्तर मैरी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ? ही डिड अ रजिस्टर्ड मैरिज इन कोर्ट। इफ ही डज नॉट फॉलो द मुस्लिम पर्सनल लॉ, व्हाट राइट डज ही हैव टू टॉक अबाउट रिफॉर्म्स इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ? मतलब एक आदमी है जो ये कह रहा है कि साहब अगर इस तरह की कोई कानून है जिसमें एक ऐसा लूप होल हो गया है कि लोग रात के 2 बजे अपनी बीवी को सड़क पर निकाल सकते हैं, इसे रोका जाए, तो कोई नाराज़ हो रहा है तो वो इस काबिल है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। उर्दू टाइम्स ने लगातार आपके खिलाफ करीब 20 मौलवीज़ के स्टेटमेंट और आर्टिकल्स छापे और सब ने कहा कि जावेद अख्तर को कम्युनिज्म छोड़ के
जी। सबसे पहले खुदा में यकीन करना चाहिए, उसके बाद इस्लाम की बात करें। मैं मज़हब की बात नहीं करता हूँ, कुछ बातें मैं सवाल करता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें आज तक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में बेटी का हक नहीं है। क्या ये कुरान और इस्लाम के मुताबिक है? मैं पूछना चाहता हूँ, इसका मुझे कोई जवाब दे दे। उनका सिर्फ इतना कहना है कि मज़हब के बारे में बोलने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को है जो मज़हब को मानते हैं, जो उस पर चलते ये तो ऐसा ही होगा कि मैं कहूँ कि जावेद अख्तर के बारे में बात करने का अधिकार उसे है जो जावेद अख्तर को मानता है। ये क्या बात की भाई? ये बात मज़हब की नहीं है और वो मज़हब के पीछे जाके छुपते हैं। आपको डर नहीं लगता कि जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं उनके खिलाफ भी बोलते हैं, जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उनके खिलाफ भी आप बोलते हैं? डरने की क्या बात है इसमें? जो सच है वो बोलो। आपको लगता नहीं कि अगर दोनों नाराज़ होंगे तो कभी भी बुरा आपको बुरा कहे से अच्छी बात क्या है?